वंदे मातरम साथियों, मैं आपका अमरिंदर गर्ग श्री राजीव दीक्षित जन सेवा संस्था से। अभी हम बैठे हैं प्रज्ञा गोगव्य प्राकृतिक उत्पाद केंद्र जो है हमारा गांव जटवाड़ है, जिला अम्बाड़ा है, हरियाणा में है ये। तो अभी बैठे थे तो अष्टांग हृदय में पढ़ रहा था तो जिक्र आया नमक का, सेंधा नमक का। तो जैसे राजीव भाई ने हमें बताया है कि सेंधा नमक हमें उपयोग करना चाहिए, तो मैं पढ़ रहा था तो कि हमें सेंधा नमक ही क्यों उपयोग करना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ तो और भी बहुत से नमक है। तो ये मेरे पास अष्टांग हृदय है और दूसरे ग्रंथ भी पढ़े हैं। ये भावप्रकाश है, ये अपनी वैश्य रत्नावली है, ये पंचकर्म चिकित्सा का है। इसी तरीके से और भी मतलब ग्रंथ हैं जो राजीव भाई ने पढ़े थे, चरक संहिता वगैरह। तो उन ग्रंथों में अष्टांग हृदय में पढ़ रहा था तो इसमें सेंधा नमक का वर्णन मिला कि हमें सेंधा नमक ही क्यों उपयोग करना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा। देखो, इसमें नमक के बारे में बहुत तरह के नमकों के बारे में बताया गया है, लेकिन अभी हम इसमें सिर्फ सेंधा नमक का ही वर्णन करेंगे, सेंधा नमक का ही। और जो वर्तमान में चल रहा है समुद्री नमक, इन दो नमकों के बीच में भी ही हम कंपैरिजन करेंगे कि सेंधा नमक ही क्यों गुणकारी है समुद्री नमक से। तो पहले हम समुद्री नमक के बारे में बात करेंगे। ये हमारा जो है अन्न स्वरूप विज्ञानीय अध्याय है, छठा अध्याय अष्टांग हृदय का सूत्र स्थान का, और इसका श्लोक है 147 नंबर। 147 नंबर श्लोक में लिखते हैं ये महर्षि भागवत जी, समुद्री लवण के गुण यानी समुद्री नमक के गुण। समुद्री नमक समुद्र को के जल को सुखाकर बनाया गया नमक, रस में नमकीन किंतु विपाक में मधुर होता है। जैसे हमारे यहाँ पे छठ रस बोला गया है, तो वो 6 रस जब पचते हैं तो उसके बाद में क्या बनता है। जैसे इसमें बोला गया कि ये नमकीन होता है, लेकिन जो इसका विपाक होता है, पचने के बाद जो रस बनता है वो मधुर बनता है। गुरु अर्थात पचने में भारी होता है तथा कफ दोष को बढ़ाता है, कफ को बढ़ाने वाला होता है। जैसे अभी सर्दी का मौसम है, तो अगर हम इस मौसम में समुद्री नमक का उपयोग करेंगे तो ये कफ को बढ़ाएगा, और पचने में भी भारी है, और वैसे भी अच्छा नहीं बोला गया है अष्टांग हृदय में। और एक बार अगर हम मान भी लें कि ये कुछ समय के लिए समुद्री नमक खाया जा सकता है, लेकिन वर्तमान में जो आयोडीन नाम का नमक आ रहा है, जिसमें एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है आयोडीन नमक के नाम पे, जो युवाओं में नपुंसकता बढ़ रही है, उसमें भी आयोडीन नमक का एक बहुत बड़ा रोल है। तो आयोडीन नमक जो आयोडीन बाद में मिलाते हैं नमक में, उसके कारण वो जहरीला नमक हो जाता है, वो नपुंसकता पैदा करता है। तो समुद्री नमक वैसे भी खाने का नहीं रहा, क्योंकि समुद्री नमक प्योर तो बहुत कम मिलता है, या पंसारी वगैरह से मिल जाता होगा, मुझे उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी उसके बारे में उतना अच्छा नहीं बोला गया। ये जैसे कफ दोष को बढ़ाता है, तो वात और पित्त को ये हो सकता है समन करे, इसमें जिक्र नहीं है। लेकिन जैसे हम सेंधा नमक के बारे में पढ़ते हैं तो एकदम से आंखें खुल जाती हैं। इतना जबरदस्त नमक, जैसे सभी नमकों में सेंधा नमक तीक्ष्णता की कमी के कारण कुछ मधुर होता है। जैसे बाकी सारे नमक जो गुण होता है उनका वो नमकीन होता है, ठीक है, लेकिन ये जो सेंधा नमक है वो थोड़ा सा मीठेपन पे होता है, ऐसा इसमें बोला गया है अष्टांग हृदय में। और वीर्यवर्धक यानी कि वीर्य को बढ़ाने वाला होता है। हृदय के लिए हितकर हृदय के लिए अच्छा होता है। त्रिदोष सामक, ये जो शब्द है त्रिदोष सामक, ये बहुत बेहतरीन शब्द है, जबरदस्त शब्द है। इसी पे पूरी सृष्टि घूमती है, या पूरा आयुर्वेद, या पूरी सृष्टि पंचमहाभूतों से बनी है, और पंचमहाभूत से ही त्रिदोष बने हैं। तो त्रिदोष वात पित्त कफ, यानी कि इसमें लिख दिया है कि सेंधा नमक जो है वो वात पित्त कफ तीनों को समन करेगा, तीनों को ठीक करेगा। लघु यानी कि पचने में हल्का होता है, जैसे उधर आया था ना गुरु, जो आयोडीन नमक था, ये अपना समुद्री नमक था, वो गुरु होता है, पचने में भारी होता है, लेकिन उसके मुकाबले जो सेंधा नमक होता है वो पचने में भी बहुत आसान होता है, जल्दी पचता है। कुछ उष्ण भी है, जो गर्म नहीं होता है, कुछ थोड़ा उष्ण होता है, थोड़ा उष्ण गर्म होता है। नेत्रों के लिए हितकर आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। और अविदाही यानी कि दाह जलन को ठीक करने वाला होता है, ये जलन नहीं करता। इसमें ऐसा लिखा है यह विदाह कारक नहीं होता, यानी कि यह जलन नहीं करने वाला होता है। अविदाही होने पर भी जठराग्नि को प्रदीप्त करता है,
मतलब इसमें लिखा है कि ये जलन मतलब ना पैदा करने वाला होने के बावजूद भी, इतने सारे गुणों के बाद होने के बावजूद भी, जैसे ये तो गर्म भी नहीं है और पचने में भी हल्का है, और भी मतलब जैसे जो गुण है इसके वो सारे मानव के हितकर हैं, और उन सब के बावजूद भी ये जठराग्नि को प्रदीप्त करता है, मतलब जठराग्नि को प्रदीप्त करने वाला है। अगर सेंधा नमक खाओगे तो भूख को बढ़ाएगा ये, लेकिन इसके परस्पर अगर हम समुद्री नमक खाएंगे तो वो दोषों को बढ़ाएगा और प्लस वो जठराग्नि को भी कमजोर करेगा, क्योंकि पचने में भारी है। त्रिदोष सामक होने के कारण इसको 12 महीने खाया जा सकता है। तो बहुत से साथी ये भी बोल सकते हैं कि क्या कोई एक ऐसी वस्तु है जो पूरे 12 महीने खाई जा सकती है, जैसे आंवला है, आंवला 12 महीने खाया जा सकता है। उसी तरीके से सेंधा नमक है, सेंधा नमक 12 महीने खाया जा सकता है, क्योंकि ये तीनों दोषों को समन करता है और किसी ना किसी मौसम में एक दोष बड़ा होता है। जैसे कि अगर हम सर्दी से जब गर्मी में प्रवेश करते हैं तो हमें कफ का विकार होता है, कफ विकार होता है, कफ को अधिकता हो जाती है शरीर में, तो बाहर करने के लिए वो करता है, तो उस समय हमारे शरीर में कफ की अधिकता होती है। इसी तरीके से अगर हम वर्षा ऋतु की बात करें तो उसमें बात की प्रकोप होता है, बात बड़ा होता है। तो लेकिन अगर हम इसको किसी भी मौसम में खाएंगे तो बात, पित्त, कफ ये तीनों को ठीक करेगा। तो ये तो होगी इसके गुणों की बात। तो ये जो सेंधा नमक है, ये हमारे पास पिसा हुआ सेंधा नमक है, हाथ से पीसते हैं हम इसको। तो जो भी बाजार में सेंधा नमक मिल रहा है वो बहुत गड़बड़ आ रही है बाजार में। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक वीडियो कि कैसे कैसे मतलब धोखाधड़ी हो रहा है। जैसे जैसे सेंधा नमक का प्रचार बढ़ रहा है वैसे वैसे सेंधा नमक के नाम पे बहुत ठगी हो रही है। तो आप देखो ये वीडियो। वंदे मातरम साथियों, आजकल लोग जितना भी इससे सफ़ेद नमक से बचना चाह रहे हैं उतना ही धोखाधड़ी के कारण ये ईरानी नमक लोगों को खिलाया जा रहा है। अब ये बाउंड्री पे आप देखिए, जितना भी सफ़ेद कलर का या लाइट येलो कलर का जितना भी ये नमक है, तो ये सारा का सारा ईरानी नमक है। लोग इसको सेंधा के नाम पे बेच रहे हैं और जिनको नहीं जानकारी वो इनको खा रहे हैं। अभी ये जो सामने है ये लाइट जो पिंक कलर है ये असली सेंधा नमक है। तो जिनको जानकारी है उन्हीं को ये नमक देते हैं, नहीं तो जिनको जानकारी नहीं उनको ये ईरानी चिपका देते हैं। अब ये देखो, इसकी जो चमक है इस नमक की वो बोल रही है अपने आप में। तो ये खासियत होती है सेंधा नमक की कि उसकी जो चमक है वो अलग ही होती है। और ये क्या है कि जो ये अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये स्क्रीन पे ये लाइट येलो कलर ये पूरा का पूरा ईरानी नमक है, जो कि सेंधा नमक से आधे से भी कम रेट में इनको मिल जाता है। और लोगों को ये सेंधा नमक के नाम पे वैसे ही चिपका देते हैं, जैसा कि लोग जानकारी के अभाव में और उनको ख़रीद भी लेते हैं। अभी ये देखो, ये आप इसकी चमक देखिए, तो ये सेंधा नमक है जिसमें मतलब बिना धोया हुआ है, उसके बाद भी इस पर लाइट पड़ने से कैसे मतलब चमक रहा है, कांच की तरह ये चमकता है। और जो कि आप इसको यूज़ करोगे तो बहुत ही मतलब शानदार परिणाम आएंगे, आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा गुणकारी रहेगा। आशा है कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। तो साथियों, आपने वीडियो देखी कि किस तरीके से सेंधा नमक के नाम पे आज जो बाज़ार में धोखाधड़ी हो रही है सेंधा नमक के नाम पे, मतलब जैसे ईरानी नमक आपने देखा कि ईरानी नमक को सेंधा नमक कह के बेचा जा रहा है। तो अभी जो हमारा ये सेंधा नमक है, हम इसको किस तरीके से तैयार करते हैं, किस तरीके का पत्थर लेके आते हैं, तो वो आपको पूरी विधि हम आपको दिखाते हैं। तो हमारा नमक कैसे तैयार होता है, तो ये नमक है जो हमने धो के रखा हुआ है। पहले हम इसको धोते हैं पूरे दिन, ठीक है। उसके बाद ये आप देखोगे, इसका रंग देखोगे, जो आपको पहले दिखाया उसका आप रंग देखो और इसका रंग देखो, ये गुलाबी रंग पे है, तो ये इसकी असली की पहचान है। और उसके बाद में हम इसको हाथ से तैयार करते हैं। पहले मामदस्ते में इसको कूटते हैं, मामदस्ते में इसको बारीक करके, और उसके बाद में हम इसको छलनी से छानते हैं। तो आप ये नमक भी देखोगे, ये पूरा सफ़ेद रंग पे नहीं है, ये गुलाबी रंग पे है। थोड़ा पीस के इसके ख़त्म हो जाते हैं क्रिस्टल, तो ये गुलाबी रंग, हल्का सफ़ेद रंग पे आ जाता है। लेकिन असली की पहचान वही होती है जो डड़े से होती है। जो डड़ा है वो गुलाबी रंग का होगा, गुलाबी रंग पे होगा, ठीक है। क्योंकि जो बाज़ार में आज मिल रहा है, आपने देखा ही होगा, वो ईरानी नमक है, जो आपको दिखाया भी है वीडियो में। तो इस तरीके से हमारा नमक तैयार होता है। तो साथियों, आपने हमारी ये पूरी वीडियो देखी
किस तरीके से सेंधा नमक हम बनाते हैं। और उससे पहली वीडियो में आपने देखा कि किस तरीके से बाजार में धोखाधड़ी हो रही है सेंधा नमक के नाम पे। तो आप भी सब साथी जब भी सेंधा नमक खरीदने जाएं तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। उसका जो रंग होता है वो गुलाबी रंग पे होता है, और जो ईरानी नमक आ रहा है आजकल उसका रंग सफ़ेद होता है। और बाकी मैं तो निवेदन यही करना चाहूँगा कि आप अपने आसपास जो भी आपके आसपास सेंधा नमक भाई बना रहा है, आप सबसे पहले तो उनके पास से खरीदिए। यदि आपको नमक नहीं मिलता, हमारे यहाँ से भी मंगवा सकते हो। हमारा जो प्रज्ञा गोगव्या प्राकृतिक उत्पाद केंद्र है उस पर ये नमक उपलब्ध है, और हम इसको पूरे भारत में डाक के माध्यम से और कोरियर के माध्यम से भी भेजते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप और साथियों के साथ भी इसको शेयर करें, क्योंकि मतलब जब भी राजीव भाई को सुनते हैं, जब भी हम वीडियो देखते हैं राजीव भाई की कोई भी, या मतलब हम आयुर्वेदिक ग्रंथ पढ़ते हैं, तो राजीव भाई ने इतने सरल तरीके से मतलब बता दिया जैसे सेंधा नमक खा लो। मतलब उससे पहले हम भी आयोडीन नमक खाते आ रहे थे, लेकिन जब अष्टांग हृदय में पढ़ा, जहाँ से राजीव भाई ने पढ़ा था, वहाँ से बोला तो स्पष्ट मतलब भेद दिखाई दे गया। तो मतलब बारंबार राजीव भाई को नमन है। मतलब राजीव भाई जैसे गुरु हमें मिले, इसके लिए मतलब कोटि कोटि उनका धन्यवाद भी है। और सब साथी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाए, ताकि जो मतलब जिनके मन में भी प्रश्न है कि सेंधा नमक ही क्यों खाना चाहिए, तो वो अष्टांग हृदय के हिसाब से हमने आपको बताया। और भी ग्रंथों में मतलब हमारे पास जो दूसरे ग्रंथ है, प्रमाणिक ग्रंथ है जो वेदों से निकले हुए हैं, क्योंकि अष्टांग हृदय आयुर्वेद और दूसरे ग्रंथों में जो ये ग्रंथ है उसको स्पष्ट लिखा गया है। जैसे मैं अभी पहला अध्याय खोला हुआ है मैंने, आयुष कामनी अध्याय अष्टांग हृदय का, तो इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है अथर्ववेद का ही उपवेद यह आयुर्वेद है, जो आयु की रक्षा के उपदेशों का उपदेष्टा है। मतलब ये आयुर्वेद जो है वो अथर्ववेद का उपवेद है। तो इस तरीके से ये जो ग्रंथ है जितने भी हैं, तो ये जो टीकाकार है या जो मतलब महर्षि भागवत जी हैं, वो उसको प्रमाणित कर रहे हैं कि ये ग्रंथों का ही भाग है, मतलब वेदों का ही एक हिस्सा है। एक निवेदन और है आपसे कि आप सब साथी ये ग्रंथ जरूर पढ़े अष्टांग हृदय, क्योंकि इसमें थोड़ी सी भाषा जरूर कठिन है, लेकिन जैसे जैसे आप पढ़ोगे अभ्यास के साथ तो आपके लिए सरल होती जाएगी। जैसे हम अभी इसको 2 से 3 बार हम इस किताब का रिविजन कर चुके हैं, लेकिन सच बताएं तो मतलब इससे ज़्यादा आज भी हमें राजीव भाई के बताए हुए फार्मूले ही मतलब दिमाग में रहते हैं, क्योंकि राजीव भाई ने इतना सरल करके इस आयुर्वेद को बता दिया जिसका कोई तोड़ नहीं है। तो जो साथी मंगवाना चाहते हैं सेंधा नमक, वो स्क्रीन पे नंबर देख रहे होंगे, तो वो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या फ़ोन कर सकते हैं, तो हम उनको भिजवा देंगे। तो वीडियो देखने के लिए आप सब साथियों का धन्यवाद। वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, राजीव भाई अमर रहे।